लोग स्टार्ट करते हैं भाई। आइसोमर या फिर आइसोमरिज्म, आइसोमर या आइसोमरिज्म। तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आइसो वन इज द आइसो एंड सेकेंड इज द मर। आइसो मीन्स सेम और मर मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आइसो मीन्स सेम मीन्स टू और मोर देन टू कंपाउंड, टू or more than two compounds having same molecular formula, but different property is called isomer, and such type of phenomena is called isomerism, Dear students, two or more than two compounds having same molecular formula but different property is called isomer, and such type of phenomena is called isomerism. A main important is the different property. अब आप देखो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। अब देखो यहां पे डिफरेंट प्रॉपर्टी। अभी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इफ ड्यू टू ए स्ट्रक्चर then called structural isomer, and a different property due to 3D arrangement or spatio arrangement या space arrangement is called stereoisomer. Dear students, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर्स, यदि स्ट्रक्चर्स की वजह से आ रहा है तब हम उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, और वही डिफरेंट प्रॉपर्टी 3D अरेंजमेंट की वजह से या स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से आ रहा हो तो उसे हम स्टेरियो आइसोमर कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, अब यहाँ फिर से आप देखो तो सर आइसो मीन्स क्या होता है? आइसो मीन्स सेम और मर मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला
देखो आप कि आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। यदि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, किसके वजह से आ रहा है भाई? स्ट्रक्चर की वजह से। वो डिफरेंट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के वजह से है, देन कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, देन कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। और अगर वही डिफरेंट प्रॉपर्टी 3D की वजह से है, 3D की वजह से, ड्यू टू 3 डायमेंशन अरेंजमेंट और स्पेशल अरेंजमेंट या 3D स्पेस बोलते हैं, उसके वजह से है, तो उसको स्टेरियो आइसोमर। अब जो स्ट्रक्चरल है, ये देखो भाई आपके CPMT फर्स्ट रैंक। जो स्ट्रक्चरल का टाइप है वो जाएगा आपका CPMT फर्स्ट रैंक। अब ये आप याद कर लोगे ऐसे, क्योंकि पहले जो एग्जाम होते थे नीट बेसिस पे, अभी जो आप दे रहे हो इसको पहले यूपी में CPMT बोलते थे। और जो भी स्टूडेंट CPMT में एग्जाम देता था वो कोशिश करता था कि हमें फर्स्ट रैंक मिले। कौन सी रैंक मिले भाई? फर्स्ट रैंक। तो C फॉर चेन, P फॉर पोजीशन, M फॉर मेटामर, T फॉर टाटोमर, F फॉर फंक्शनल, R फॉर रिंग चेन आइसोमर। थोड़ा सा इधर कंटिन्यू करते हैं। अब स्टेरियो मीन्स इसमें 2 टाइप्स आपके, वन इज द कॉन्फ़िगरेशनल एंड अदर इज द कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर आल्सो कॉल्ड रोटामर, एंड इसी को और एक नाम देते हैं भाई फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। ठीक है। अब जो कॉन्फ़िगरेशनल है इसमें आपके 2 टर्म आएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और आएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर स्टडी किया जाएगा सिस, ट्रांस, ई, जेड, सिन, एंटी, है ना। उसी तरह जब ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ा जाएगा कायरल क्या है, सिमेट्री क्या है, ए सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और डायस्टेरियोमर, मेजोमर, इनांसियोमर, रेस्मिक मिक्सचर। ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कन्फॉर्मर में स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, गाउस फॉर्म क्या होता है, स्क्यू फॉर्म क्या है, ये सब इसमें स्टडी करेंगे। अब हम इसी टर्म को, ये जो टर्म हमारा है भाई आइसोमर, अब इसे कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई क्या होगा आइसोमर। अभी तो हमने सिर्फ डिफिनेशन से लिखा। अच्छा, एक पॉइंट और आप नोटिस कीजिएगा, अगर हम पहले लिखे डिफरेंट प्रॉपर्टी, अगर हम ये डिफरेंट न लिखते तो मिक्स हो जाता फिर, इसलिए हमने पहले कहा डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब अगर वो प्रॉपर्टी डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है देन स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर वो प्रॉपर्टी डिफरेंट 3D की वजह से आ रहा है स्टेरियो आइसोमर, है ना। चलिए अब थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं भाई आइसोमर क्या है, वो भी देख लो आप कि आइसोमर क्या है भाई। चलिए अब जैसे हमने एग्जाम्पल एक लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई C3। अच्छा, एक पॉइंट और देखो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम आइसोमर स्टार्ट करेंगे। एक टर्म होता है DU, या इसी को बोलते हैं भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर बोलते हैं भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर इसी को बोलते हैं भाई इंडेक्स ऑफ H। हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि अगर हमें कोई फार्मूला दिया है तो उस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे
कि जो कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड, जिससे हमें स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा, जिसमें होता है भाई C+1 H+X -N + O डिवाइड बाई 2। ये हम इससे du निकालते हैं। C+1 जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ले लिया C3H8 है ना, हमने एग्जाम्पल ले लिया C3H8। तो जब यहाँ इसको पुट करेंगे तो C+1 3+1 माइनस हाइड्रोजन कितने भाई आपके 8, तो 8 डिवाइड बाई 2। अब 8/2 4 और 3+1 4 - 4 0। यदि आपका du 0 आ गया, इससे ये कंफर्म हो गया कि अगर du 0 है तो जितने भी बॉन्ड है वो सब आपके सिंगल बॉन्ड है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बोलेंगे तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अगर पाई डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड में भी आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है। तो हम सिग्मा ना बोल करके सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। यदि हम सिंगल बोलते हैं तो पूरा क्लियर होगा, ठीक है भाई। ने अगर सिंगल बोला डी यानी 0 आ गया, इसका मतलब हो गया आपका 0 का मतलब हो गया भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब देखो सिंगल बॉन्ड से प्रॉफिट क्या है भाई, कार्बन कितने अपने पास 3 बना लो, और अगर du 0 है मींस सब बॉन्ड कैसा है भाई सिंगल बॉन्ड है। अब यही स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें आप देखो सेलेक्ट करोगे पेरेंट चेन कैसे भी, आप चाहे जैसे भी इसको बना लो। तो हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं IUPAC में कि भाई जब भी नंबरिंग करेंगे किसी भी एक पॉइंट से आप करोगे तो चाहे जहां से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, इसमें जो रूट वर्ड आएगा या फिर जो पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन आपके कितने कार्बन के हैं भाई 3 कार्बन के। यानी अगर 3 कार्बन है तो इसमें du 0 होगा और एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर कितना बनेगा 1। और यदि 1 स्ट्रक्चर है इसमें कभी भी आइसोमर नहीं होगा। अब अगला एग्जांपल लेते हैं भाई C4H10 C4H10। अब इसमें देख लो भाई C4H10 में इसको लगाओ, अप्लाई करो, देखो तो C4H10 तो यहां लगाओ भाई 4+1 -10/2 10/2 तो यह आएगा आपका 5 और C+1 ये भी 5, तो 5 - 5 0 आ गया। सॉरी 4 है ना, तो 4+1 5, ठीक 0 आ गया। मीन्स यहां भी du आपका क्या आ गया भाई 0। अब अगर du 0 आ गया तो फिर कैसे बॉन्ड हो गए भाई सिंगल बॉन्ड। फिर बॉन्ड कैसे आ गए आपके सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इसका क्या मीनिंग है। अब सिंगल बॉन्ड आ गया तो 4 कार्बन है ना अपने पास। अब हम ट्राई करते हैं, सीखते हैं कि 4 कार्बन का कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं भाई। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाओ भाई। एक तो ऐसे बना सकते हैं, मान लो आपका मन किया आप यहां से इधर लगा दो, ठीक। चलो अब चाहो तो आप ऐसे भी लगा दो भाई, देखो ऐसे भी लगा सकते हैं आप। यदि आप चाहो तो 4 कार्बन ऐसे लगा दो, या फिर आप देखो 4 कार्बन ऐसे भी लगा सकते हो, ये सब पॉसिबिलिटी है। आप देखो 4 कार्बन ऐसे भी बना सकते हो, ये सब पॉसिबिलिटी है। अब देखो हमने पहले 4 कार्बन ऐसे बनाया, फिर हमने 1 कार्बन कम किया 3 ऐसे बना दिया। अब 1 कार्बन हमने यहाँ लगा दिया, तो इधर से अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, और एक बार उसी को अब हमने यहाँ लगा दिया, और यहाँ जो लगा दिया हमने ये। अब देखो यहाँ डिफरेंस कैसे आएगा, ये भी आपके कितने कार्बन है भाई 4,
यहां देखो पेरेंट चेन कितने का 4, यहां भी देखो पेरेंट चेन 4, इस साइड भी आप देखो पेरेंट चेन 4, ये भी आप देखो पेरेंट चेन जो आपका वो 4, और यहां देखो आप 1 2। अब जैसे हम सेकेंड कार्बन पे आएंगे, अब दो साइड कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है। अब यदि हम सेकेंड से इसको थर्ड दे देंगे तो ये साइड ब्रांच हो जाएगा। इसी को हम प्रेफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं कि फिर ये साइड ब्रांच हो जाएगा। अब जैसे ये साइड ब्रांच होगा तो सर हमारे पास जो पेरेंट चेन होगी वो कितने कार्बन की हो गई 3 का, और यहाँ जो पेरेंट चेन थी वो 4 का। देख लो भाई, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना उसके चेन में डिफरेंस है। यानी अगर हम 4 कार्बन को लेके चलते हैं और DU 0 है तो दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक 4 कार्बन का पेरेंट चेन और एक बनेगा आपका 3 कार्बन का प्लस एक साइड ब्रांच होगा। और देखो भाई इसमें, चलो और देख लो आप इसमें और क्या कर सकते हैं भाई। चलो और देख लो आप थोड़ा। अब कुछ एग्जाम्पल, थोड़े अच्छे एग्जाम्पल देखो भाई। अब हमें दे दिया C5H10 या फिर 12 कर लो आप, C5H12। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पहले 5 कार्बन की बना लेंगे, अब फिर 1 कार्बन लेस करके। अब यदि हम 1 कार्बन यहाँ लगाएंगे तो फिर वही पेरेंट चेन आएगा, इसलिए हम उसको कहाँ लगाएंगे भाई, यहाँ पर। एक ये पॉसिबिलिटी है। अब एक और कम कर देंगे, अब 2 कार्बन बचे तो हम एक को यहाँ लगा देंगे और एक कहाँ लगा देंगे भाई, ऐसे लगाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ या यहाँ कहीं भी लगाएंगे तो फिर इससे मैच कर जाएगा, और इसमें अगर कहीं भी चेंज करेंगे तो इससे मैच कर जाएगा। अब ऐसे ही हमें दे दो भाई 6 कार्बन, C6 14। तो अब इसको ऐसे बना के देख लो, 6 कार्बन और चेंज कर लो भाई, 5 कार्बन और चेंज कर लो आप, 5 कार्बन और चेंज करके ऐसे प्रैक्टिस कर लो। देखो ये प्रैक्टिस गेम होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लगभग वैसे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे इसमें, है ना। ये प्रैक्टिस गेम है, आप इस पर ट्राई करके देखते जाओगे कि हाँ कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं भाई इसमें थोड़ा। तो इस तरह से आप ये सीख सकते हो कि अब देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कैसे डिफिनेशंस को अपने। हमने क्या कहा था भाई, आइसो, आइसो मीन्स सेम और मर मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका भी वही आएगा। देख लो 6 कार्बन, इसमें भी आपके वही आएंगे 6 कार्बन, यहाँ भी देख लो आपके वही आएंगे भाई। ये थोड़ा छूट गया, ये देखो मतलब ये ऐसे है पूरा, है ना, ये ऐसे है। तो इसमें भी आपका 6 कार्बन, और यहाँ भी देख लो इसमें भी आपका 6 कार्बन, और ये भी देख लो आपका 6 कार्बन। तो सब में कार्बन की संख्या सेम है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये 6 कार्बन की पेरेंट चेन, ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन, ये भी पेरेंट चेन 5 कार्बन का, बट डिफरेंस कहाँ पे है कि ये जो पेरेंट चेन है वो 3rd कार्बन पे, और ये पेरेंट चेन आपका 2nd कार्बन पे। और यहाँ देखो आप चेन में ही डिफरेंस है, ये 4 कार्बन की चेन है, और ये देखो आपका ये भी 4 कार्बन का। अब यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, बट बोथ मिथाइल आर सेम साइड या सेम पोजीशंस, और ये मिथाइल आपके एडजेसेंट पोजीशंस है। इसी को विसिनल भी बोलते हैं, विसिनल, और ये हो जाएगा जेमिनल पोजीशंस। अब देखो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूडेड हो, जैसे हमने ले लिया अल्कोहल। आप जानते होंगे C2H5
OH। तो हमने जो du का उससे प्रॉफिट देखो क्या है दोस्त, इसका du निकालो, C+1 2+1 माइनस H 5 और 1 6 प्लस, ये ऑक्सीजन है और जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसके स्थान पे आप 0 ऐड कर दीजिए। जितने भी ऑक्सीजन है आप 0 ऐड करो और डिवाइड कैसे करना भाई, 2 से। तो 6 + 0 6 और डिवाइड बाई 2 3 और 2 + 1 3, तो 3 - 3 कितना आएगा भाई, 0। अगर 0 आ गया तो अब देखो इससे क्या प्रॉफिट है भाई, अगर ये 0 आ गया du, तो अब देखो हम इससे क्या सीखेंगे, क्योंकि ये du 0 आ गया तो अब हम लोग इससे क्या सीखेंगे, देखो भैया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो, सबसे पहले ये कि अगर du 0 आ गया तो सर सिंगल बॉन्ड है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि बॉन्ड तो सिंगल है बट कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन कितने हैं भाई, 2 कार्बन, एक कार्बन ही और ये दूसरा। अब ऐसे यहां भी बना लो अपने मन से, यार आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या बनाना चाहते हो आप। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां रखना चाहते हो। अगर आप इन दोनों कार्बन के बीच में रखना चाहते तो यहां रख देंगे, अगर आप इनके साइड में रखना चाहते तो यहां रख देंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये बाईवैलेंट है या डाईवैलेंट आपका है। अब यदि बाईवैलेंट है तो इसे एक क्या चाहिए भाई, हाइड्रोजन। और ये भी आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 4, इसलिए कार्बन इज आल्सो कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। अब टेट्राहेड्रल इज द, इन टेट्रावैलेंसी बोथ टर्म आर डिफरेंट। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसमें H कितने हो जाएंगे भाई, 3, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन अभी साइड में आ गया, बीच में आ गया 2 कार्बन के, तो इसको ऐसे मिला देंगे। अब इधर भी दे देंगे 3 और यहाँ भी दे देंगे 3। अब देखो भाई ये साइड में आ गया, ये OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या भैया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो क्या बोलते हैं भाई, एल्कोहल। एल्कोहल क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि ये R मीन्स अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि कहीं आपको बेंजीन से अटैच मिल जाएगा तब हम इसी का नाम फिनॉल दे देते हैं, इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नाम फिनॉल दे देते हैं। चलिए अब थोड़ा यहाँ देखिए, वही ऑक्सीजन है बट बिटवीन 2 कार्बन है। अब ये इस टाइप का है ना, तो सर इसे हम ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ईथर। अब यहाँ देखो कि हमने आइसो बोला था, आइसो मीन्स क्या था आपका, सेम। आइसो मीन्स सेम, देखो ये है ना आपका आइसो, आइसो मीन्स क्या हो गया भाई, सेम। देखो ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों सेम है ना। डिफरेंट कहाँ पे है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका एल्कोहल है, और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो ईथर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। जैसे 1-2 प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। ये हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन आपका डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और ये ऑक्सीजन आपका कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे, यहां देखिए, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये क्या बनाएगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ भाई, वाटर के साथ।
और जैसे ही वर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सही से बोल देंगे कि ये एल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, ये एल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, जबकि ये ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन से अटैच्ड, इसलिए यहाँ पे एसिडिक नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं भाई कि ये पोलर होता है, हाईली पोलर, ये लेस पोलर होता है। चलिए अपन टॉपिक को फिर यहीं स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में फिर कंटिन्यू किया जाएगा।